जय जगन्नाथ बच्चों आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक रैपिड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एसिड कैसे किसको कहते हैं, एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। पहले एक चीज बताता हूँ। एसिड हम जब क्लास 6-7 में था तो एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक चैप्टर हुआ करता था। वहां पर हमको सिखाया जाता है कि जिस चीज का टेस्ट सॉल्ट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और जिस चीज का टेस्ट बेस लगता है और बेसिक जैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जिस चीज का टेस्ट सल्टी लगता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसे कुछ चीज है जिस चीज को हम हमारे टंग से टेस्ट नहीं कर सकते, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड। ऐसे कुछ चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत करोजिव होता है, हमारे बॉडी के लिए वो बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो एसिड है बेस है। इसीलिए कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं। एक इंडिकेटर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइकेन से बना हुआ लिटमस पेपर। पहले लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर दो कलर में आता है, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का। लिटमस पेपर क्या करता है, जो एसिड में जब हम लिटमस पेपर डुबाते हैं सो लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। और जब बेस डुबाते हैं उसका कलर क्या चेंज होता है, रेड कलर ब्लू कलर को चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे इस बुक में और एक इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर को हम ओलाफैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। क्यों? ओलाफैक्टरी इंडिकेटर हमारे बॉडी में एक ओलाफैक्टरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? ओलाफैक्टरी ग्लैंड होता है जो स्मेल रिलेटेड होता है, स्मेल सेंसिटिव होता है और स्मेल रिलेटेड होता है। सो तीनों चीज बुक में रिलेटेड है, ओनियन, क्लोव और वानिला। जब ओनियन, क्लोव और वानिला के ऊपर हम एसिड डालते हैं कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वहां पर जब हम बेस डालते हैं क्या होता है, उसका जो स्मेल होता है वो वानिश हो जाता है। क्या होता है? स्मेल वानिश हो जाता है। कौन? वानिला, क्लोव एंड ओनियन के ऊपर जब एसिड डालते हैं कोई भी चेंज नहीं होता, एक सिंगल चेंज भी नहीं होता, स्मेल का चेंज नहीं होता, कलर का भी चेंज नहीं होता। लेकिन वहां पर जब हम बेस डालते हैं क्या हो जाता है, उसका स्मेल वानिश हो जाता है। यही होता है तुम्हारा ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। वहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, आएगा। चलो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या होता है, एसिड का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या होता है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है एक सॉल्ट देता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस देता है। सो हाइड्रोजन गैस के पास जब हम बर्निंग कैंडल को डालते हैं वो पफ साउंड निकलता है। किस साउंड निकलता है? पफ साउंड। सो जहां पर पफ साउंड का वर्ड आता है, पफ साउंड आता है, वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। सो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके जो मेटल होता है उसका सॉल्ट देता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस देता है। उसी तरह जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है वहां पर भी उसी मेटल का सॉल्ट देता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस देता है। वहां पर पफ साउंड निकलता है, पफ साउंड का मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। वहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन वहां पर जो एक्टिविटी होता है, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है सो जिंक का सॉल्ट देता है। चलो उसका रिएक्शन हम पता करते हैं। Zn प्लस HCl क्या होता है, Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ZnCl लेता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। Zn प्लस HCl, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड देता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस। उसके बाद एक रिएक्शन है मेटालिक कार्बोनेट। क्या होता है? मेटालिक कार्बोनेट होता है। जैसे मेटालिक कार्बोनेट का क्वेश्चन आता है वहां पर किस गैस निकलता है, ठीक है, वहां पर किस गैस निकलता है। जब मेटालिक कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, Na2CO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है वो क्या देता है, NaCl देता है, कोई सोडियम का सॉल्ट देता है, उसके साथ वाटर देता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके स्लैग लाइन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, खास चैप्टर में है। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 स्लैग लाइन क्या होता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। जब कार्बन डाइऑक्साइड CaOH होल 2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट देता है CaCO3। उसका कलर क्या होता है? मिल्की कलर होता है। उसका कलर मिल्की होता है। क्वेश्चन वहीं से भी रिलेटेड हो सकता है। मेटालिक कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है वही मेटल का सल्ट देता है, उसके साथ वाटर देता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्लैक लाइन को क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइमस्टोन में भी कन्वर्ट करता है। स्लैक लाइन लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है। इसको रिएक्शन पता करते हैं। Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2. CO2 plus CaOH whole 2 gives CaCO3। ठीक है, चलो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। चलो, what is neutralization reaction? The reaction in which acid react with base, give salt and water. Acid react with base, give salt and water. It's known as neutralization reaction. ये क्वेश्चन फर्स्ट 1 मार्क में आएगा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूजेस इन अवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कहां पर यूज करते हैं? फर्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम डेली लाइफ में कहां पर यूज करते हैं। एक 2 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा। पहला आंसर होगा एसिड रिएक्ट विद बेस, गिव सॉल्ट एंड वाटर, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसका हम केमिकल इक्वेशन भी लिखेंगे। फर्स्ट जनरल इक्वेशन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। ये हो जाएगा 1 मार्क। पहला डेफिनेशन 0.5, ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा 0.5, 1 मार्क। उसके बाद डेली लाइफ में यूजेस क्या है? जब एसिडिटी हो जाती है, जब एसिडिटी, at the time of acidity we take antacid tablet that neutralize the acidity and give us release our pain। ठीक है, so when the time of acidity we take antacid tablet that is basic in nature, relieve our pain। ठीक है, दूसरा यूजेस क्या है? जब कोई आंट बीज वगैरह हमको बाइट करते हैं, ठीक है, द टाइम ऑफ आंट बीज, उनका स्ट्रिंग में क्या एसिड होता है? मिथानोइक एसिड, और फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मिथानोइक एसिड होता है। जब आंट बाइट करता है वहां पर हमको क्या करना है? कुछ बेस वहां पर ऐड कर देना है, सोडा, ब्लीचिंग पाउडर वहां पर ऐड करना है, तो क्या होगा? हमारा जो पेन होगा वो रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज होगा। एसिड के अंदर होता क्या है? एसिड और बेस के अंदर एक चीज क्या कॉमन होता है और नहीं होता? एसिड में अब सब को पता चलता है कि एसिड में HCl एक एग्जाम्पल होता है, HCl, HNO3, एसिडिक एसिड। जितने भी एसिड तुम देखते हो वहां पर एक H कॉमन होता है, पहले H कॉमन होता है, पहले रहता है, वो H पहले रहता है जो H प्लस होता है। उसके बाद जब बेस के डिस्कशन करते हैं, NaOH, MgOH होल 2, CaOH होल 2, KOH, सब बेस में एक चीज कॉमन होता है, वो होता है OH माइनस। एसिड में कॉमन होता है H प्लस, बेस में होता है OH माइनस। एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, एसिड बेस में क्या चीज कॉमन होता है? एसिड में कॉमन होता है H प्लस आयन, बेस में होता है OH माइनस आयन। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड व्हेन वाटर ऐड इन एसिड और वाटर ऐड इन बेस। जब एसिड में
वाटर ऐड होता है और बेस में वाटर ऐड होता है तो क्या होता है? पहली बात, जब एसिड में वाटर ऐड होता है, एसिड में वाटर ऐड होता है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज डाइल्यूशन? व्हाट इज डाइल्यूशन? सो व्हाट इज डाइल्यूशन? When we add water with concentric acid or base, when we add water with concentric acid and base or acid or base, its concentration per volume decreases. Its concentration per volume decreases. It's known as dilution of acid or base. लेकिन यहां पर जब एसिड के साथ वाटर ऐड होता है क्या होता है? H प्लस आयन देता है। When water add with acid gives H प्लस आयन, वहां पर खत्म नहीं होता। उसके बाद H प्लस आयन नेवर एग्जिस्ट फ्रीली। H प्लस आयन नेवर एग्जिस्ट फ्रीली। इट अगेन रिएक्ट विथ वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन। फर्स्ट थिंग क्या होता है? एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर ऐड विथ एसिड gives H plus ion. This H plus ion never exists freely. Again, react with water gives hydronium ion. Hydronium ion का फॉर्मूला क्या होता है? H3O plus. H3O plus. उसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है? HCl plus H2O gives H3O plus plus Cl minus. लेकिन वहां पर जो H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। उसके साथ जब वाटर बेस के साथ ऐड होता है, वाटर ऐड विथ बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर रिएक्ट विथ बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों देता है? क्योंकि बेस में एक चीज कॉमन होता है, वो क्या होता है? हाइड्रोक्साइड और OH माइनस आयन कॉमन होता है। जब वाटर बेस के साथ रिएक्ट करता है सो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। NaOH प्लस वाटर गिव्स Na प्लस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? पीएच। पीएच क्या होता है? व्हाट इज पीएच? एक क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज पीएच? फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंस का मतलब जर्मन लैंग्वेज में क्या होता है? पावर होता है। पीएच एक ऐसा स्केल है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोल सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोल सकते हैं। पीएच पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन एक स्केल की तरह होता है। वहां पर रीडिंग कहां से कहां तक होता है? 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है, लेकिन 0 से 7 तक एसिड का होता है, 7 से 14 तक बेस का होता है। तो 7 क्या होता है? 7 होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। 7 होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। 7 से नीचे जो आएगा एसिड हो जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा तो बेस हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज डिफरेंट होता है, एक मेटल का, सॉरी एक लिक्विड का, एक सॉल्यूशन का पीएच रीडिंग आता है 2 और दूसरा का आता है 3। एक का आता है 2, दूसरा का आता है 3। लेकिन वहां पर कौन ज्यादा एसिडिक है? वहां पर जो लेस होता है 2 वो होता है ज्यादा एसिडिक देन 3। लेकिन बेस केस में, बेसिक केस में यदि एक सॉल्यूशन का पीएच 10 होता है, दूसरा का 11 होता है, कौन सा ज्यादा बेसिक इन नेचर होता है? 11। एसिड का थोड़ा चेंज होता है, बेस का सेम होता है, जो बड़ा होता है उसका बेसिक नेचर बड़ा होता है। लेकिन एसिड केस में जो छोटा होता है, जिसका रीडिंग छोटा है, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। लेकिन जो 7 होता है, 7 क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का न्यूट्रल सॉल्यूशन, ना एसिड होता है और बेस होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसका पीएच होता है 7। यहां पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।
लेकिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन देते हैं, वहां पर उसका पीएच स्केल लिखा जाता है। आपको पूछा जाता है कि करेक्ट पीएच को फाइंड करो, कौन सा पीएच वैल्यू करेक्ट है, एक दूसरे को कॉलम जैसा कनेक्ट करो, कनेक्ट करके लिखो। चलो देखते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच कितना होता है 1.2। ग्लास्टिक ग्लैंड में जो ग्लास्टिक जूस आता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, उसका पीएच होता है 1.2। जो लेमन जूस हम इनटेक करते हैं बॉडी में, लेमन जूस, उसका होता है 2.2। जो हमारे प्योर वाटर होते हैं और ब्लड, प्योर वाटर और ब्लड होते हैं, उसका पीएच कितना होता है 7.4। तो ब्लड का पीएच हो गया 7.4। तो क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ ब्लड, एसिड और बेस, स्लाइटली बेस, स्लाइटली बेस और वीक बेस, नॉट स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चलो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH(2), MgOH(2), मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकलता है, कहां से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फर्स्ट चैप्टर में एक फर्स्ट पेज में क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी है, वहां पर मैग्नीशियम रिबन को जब बर्निंग करते हैं Mg+O2 क्या होता है, MgO होता है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करते हैं, वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब हम वाटर ऐड करते हैं, वो हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। रिएक्शन वहां से आता है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्निंग किया, Mg+O2 MgO, MgO के साथ जब वाटर ऐड किया, MgO+H2O gives MgOH(2), दैट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका पीएच कितना होता है 10। वहां पर OH है, तो बेसिक इन नेचर, उसका पीएच होता है 10। उसके बाद हम हमेशा एक बेस डिस्कस करते हैं, इसका नाम होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका पीएच कितना होता है 14, प्रॉपर 14 पीएच लेके बैठता है कौन, NaOH। दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस देन HCl। HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कौन, NaOH। उसके बाद सॉल्ट डिस्कस करेंगे। सॉल्ट सॉल्ट में पहले आता है क्लोरो अल्काइल प्रोसेस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगली बार आया था तुम्हारे एग्जाम में, अगली बार आया था, ठीक है, अगली बार आया था एग्जाम में क्लोरो अल्काइल प्रोसेस। व्हाट इज क्लोरो अल्काइल प्रोसेस। देखो तुम्हारे सीबीएसई में बहुत सारे सेट आते हैं, सब बोलते हैं क्लोरो अल्काइल प्रोसेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस भी कर लिया। लेकिन क्या हर सेट में क्लोरो अल्काइल आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा। कोई सेट में क्लोरो अल्काइल आ जाएगा, लेकिन सब सेट में क्लोरो अल्काइल नहीं आएगा। इसीलिए क्लोरो अल्काइल एक क्वेश्चन जो सबके लिए इंपोर्टेंट नहीं है। क्लोरो अल्काइल एक क्वेश्चन सबके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का जितना सेट होता है सब सेट में क्लोरो अल्काइल नहीं आ सकता। किस सेट में आ सकता है, किस सेट में भी नहीं आ सकता। चलो डिस्कस करते हैं, व्हाट इज क्लोरो अल्काइल प्रोसेस। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द aqueous solution of sodium chloride, it's called brine. When electricity pass through the aqueous solution of sodium chloride, also called brine, it decomposes to form sodium hydroxide and chlorine gas, उसके साथ हाइड्रोजन भी देता है। This reaction is known as chloro-alkyl process. Why? Chloro for chlorine, alkyl for alkali, like NaOH. और एक बार बोलो, when
electricity pass through the aqueous solution of sodium chloride. It decomposes to form NaOH, sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas. This reaction is known as chloro-alkyl process. Chloro-alkyl process. Chlor for chlorine gas released, alkyl for alkali, NaOH. लेकिन what is alkali? Alkali is the water soluble base. क्वेश्चन वहां भी आ सकता है. What is alkali? The water soluble base is known as alkali. Give two example of alkali. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, NaOH, KOH. हो गया. इसका फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल इक्वेशन क्या होगा क्लोरोअल्काइल का? NaCl प्लस H2O. H2O कहाँ आया? एक्वा सोल्यूशन है. सॉल्ट का एक्वा सोल्यूशन तो वाटर आएगा. NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. ये हो गया तुम्हारा क्लोरोअल्काइल प्रोसेस. 3 मार्क का आ गया. डायग्राम पूछेगा तो करना होगा. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर. प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. द क्लोरीन फॉर्म्ड आफ्टर क्लोरोअल्काइल प्रोसेस. क्लोरीन formed after chloro-alkyl process react with slag lime. slag lime का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2. वहां पर जो क्लोरीन गैस निकलता है वो जब स्लैग लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? ब्लीचिंग पाउडर देता है. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2. CaOCl2. केमिकल इक्वेशन आ जाएगा Cl2 plus CaOH2 gives CaOCl2. That is bleaching powder. So uses of bleaching powder in our daily life, or only uses bleaching powder used in the oxidizing agent in chemical industry. Oxidizing agent in chemical industry. Washing agent in cotton industry, and domestic use in home for making water germ free. मेकिंग वाटर आज जर्म फ्री. उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? वॉशिंग सोडा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na सोडियम कंपाउंड. वॉशिंग सोडा को सोडियम कंपाउंड बोलते हैं और सोडियम सॉल्ट बोलते हैं. ठीक है. Na2CO3 डॉट 10H2O. ये इंपॉर्टेंट है. डॉट 10H2O इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर डॉट 10H2O का मतलब है वॉशिंग सोडा 10 वाटर कैरी करता है अपने साथ. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O. वहां पर वॉशिंग सोडा 10 वाटर अपने साथ कैरी करते हैं. लेकिन वहां पर क्वेश्चन क्या आता है? नेम द सोडियम सॉल्ट दैट यूज फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर. एक ऐसा सोडियम सॉल्ट लिखो जो क्या करता है? वाटर का हार्डनेस निकलता है, हार्डनेस को रिमूव कर देता है. क्या होता है? वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा. उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2. उसके साथ आज का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? POP. इट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? द मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है एंड यूजेस क्या होता है? On heating gypsum at 373 Kelvin, on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules or water particles, gives calcium sulfate hemihydrates, is known as plaster of Paris. केमिकल इक्वेशन क्या आ जाएगा? CaSO4 dot 2H2O
CaSO4.2H2O गिव्स, एरो मार्क के ऊपर आ जाएगा 373 केल्विन। उसके बाद क्या आ जाता है, CaSO4.12H2O प्लस 1 and 1/2 H2O। और एक बार बताता हूं, CaSO4.2H2O गिव्स, एरो मार्क के ऊपर आ जाएगा 373 केल्विन, CaSO4.12H2O प्लस 1/2 वाटर। लेकिन वहां पर क्वेश्चन आ जाता है, इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन? यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। हाउ? अगेन add water with plaster of Paris, it converted to gypsum। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर ऐड करेंगे, जितना वाटर वो लॉस किया उतना वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर से जिप्सम दे देगा। जो जिप्सम से आया था वही जिप्सम फिर से वो लौटा देगा। तो इसका केमिकल रिएक्शन को क्या आ जाएगा, CaSO4.12H2O प्लस 1/2 और 1/2 वाटर गिव्स CaSO4.2H2O। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस कहां होता है, मेकिंग टॉयज, मेकिंग प्लास्टर आफ्टर फ्रैक्चर। जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर करते हैं, वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, और कुछ टॉयज मेकिंग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।